बाबा जी, आप पीएम मोदी को जानते हैं क्या? मोदी जी को जानते हैं? नहीं, बात की मैं नरेंद्र मोदी जी को चाय मैं अस्सी घाट पर पिला भी चुका हूँ। आजू कॉरिडोर अखिलेश जी की योजना थी। जो आदरणीय मोदी जी हैं, ये उनका भी सौभाग्य है कि काशी की सेवा कर रहे हैं इस रूप में। पहले की वाराणसी में और आज में काफ़ी डिफरेंस है। बहुत एकदम दिन दूना रात चौगुना, इतनी तरक्की सब कर रहे हैं काशी के लोग, लेकिन झूठ बोल रहे हैं कि नहीं किए नहीं किए। मैं हूं अनुराग द्विवेदी, आप देख रहे हैं दस्तक भारत टीवी। जैसा कि मैं काशी में सुबह बनारस जो काशी का कहा जाता है, वहां सुबह ही अस्सी घाट पर हम मौजूद हैं। ये अस्सी घाट वही घाट है जहां पर पीएम मोदी ने संसदीय क्षेत्र में अपने सबसे पहले सफाई अभियान की शुरुआत की थी। यहाँ से ही इन्होंने शुरुआत की थी। और आपको बता दें, 2 दिन पहले ये इसी जनपद में अपने संसदीय क्षेत्र में पीएम मोदी आए थे। 1583 करोड़ का आपने सौगात दिया है इस ज़िले को। अब तो शहर के अलावा जहाँ तक मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है, और अभी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जो जापान के सहयोग से बनाया जाएगा, और EMCH विंग BHU में जो है 100 बेड का आपने तैयार किया है, उसका आपने लोकार्पण किया है। या यूँ कहें कि लगभग 2 दर्जन योजनाओं का लोकार्पण किया है, और लगभग 2 दर्जन योजनाओं का आपने जो है शिलान्यास भी किया है। तो आज हम उस जगह गंगा किनारे हम लोग मौजूद हैं। तो यहाँ पर आपको अभी 2-4 युवाओं से भी आपकी मुलाकात कराते हैं कि पीएम मोदी ने अभी तक क्या किया है, लोगों में क्या, यहाँ के लोगों में क्या संतुष्टि है, लोग क्या कहना चाहते हैं। तो अभी आपकी 1-2 लोगों से ऐसे मुलाकात कराते हैं कि उनका क्या कहना है। आइए, 4 लोग बैठे हैं। इसमें एक हमारे बीच में बाबा जी भी मौजूद हैं। इनसे भी मैं अभी आपसे जानकारी करता हूँ कि ये बनारस में हैं, तो यहाँ कुछ क्या देख रहे हैं, अच्छा है क्या है। बाबा जी, आप पीएम मोदी को जानते हैं क्या? मोदी जी को जानते हैं? नहीं, मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जानते हैं? अच्छा, उनको नहीं जानते हैं। तो ये हमारे बीच में एक चाय भी बेच रहे हैं। रहने वाले आप लोग गैर जनपद के हैं, बाहर के रहने वाले। कहाँ के रहने वाले आप हैं? सर कलकत्ता के हैं। कलकत्ता के रहने वाले हैं। तो इनसे जानते हैं कि ये पीएम यहाँ कब से व्यवसाय कर रहे हैं, क्या है। आप चाय कितने दिनों से बेच रहे हैं? चाय हम यहाँ लगभग 7 साल से चाय बेच रहा हूँ। दूसरा बात कि मैं नरेंद्र मोदी जी को चाय मैं अस्सी घाट पर पिला भी चुका हूँ। अच्छा, आप जानते भी होंगे, यहाँ के सारे लोग जानते हैं, यहाँ की जनता दादा चाय वाले अपने नाम से हम फेमस है। कलकत्ता के चाय हम यहाँ वैरायटी देते हैं अपनी अपनी क्वालिटी के हिसाब से। इस वजह से हम लोग का चाय बहुत फेमस है। पीएम मोदी जी भी हमसे मिल चुके हैं, चाय पिला चुके हैं। पीएम मोदी के पहले भी आप यहाँ रहे हैं? हाँ, हाँ। कब कैसा शहर था, अब कैसा शहर? नहीं, आप तो शहर यहाँ का बहुत ही अच्छा हो चुका है, जो कि अस्सी घाट पहले लोग जानते नहीं थे। इस समय सारे लोग जानते हैं, सारे लोग आते भी हैं और बहुत अच्छा बोलते भी हैं। यहाँ के कार्यकर्ता जो घाट के हैं, ये लोग भी बहुत अच्छा घाट को साफ सफाई रखते हैं। ये चीज़ को हम महसूस करते हैं, मानते भी हैं। देख ही रहे हैं आप लोग। ये हमारे बीच में कुछ, तो आइए इनसे हम जानते हैं, ये बच्चे क्या पीएम मोदी को जानते हैं क्या? उनको देखे हैं, सुने हैं कभी नाम उनका? जी हाँ। जानते हैं? हाँ। तो ये कुछ पीएम मोदी ने यहाँ किया है क्या? हाँ, साफ सफाई बहुत करवाते हैं ये सब। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और कोई चीज़, और कोई आपको मिला या आपके परिवार को कुछ मिला है क्या? नहीं, अभी नहीं। अभी ऐसा कुछ नहीं मिला है। तो हमारे बीच में एक, जैसा कि अभी 2 दिन पहले पीएम मोदी आए थे और उन्होंने बहुत कुछ सौगात दे के वो गए हैं। तो आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपको मतलब उन योजनाओं से आपको संतुष्टि है, या ऐसा काशी आगे बढ़ेगा? तो आपका पहले हम नाम जानना चाहते हैं और क्या आपका कहना है। मेरा नाम DP यादव है। सवाल इस बात का नहीं है कि घोषणाएं कितनी हुई, सवाल इस बात का है घोषणाओं के बाद योजनाएं कितनी धरातल पर उतरी। घोषणाएं तो प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 सालों में, उनका दूसरा कार्यकाल चल रहा है, और दूसरी बार वो सांसद है बनारस से। ये प्राइम मिनिस्टर का संसदीय क्षेत्र है। आज जैसा मैं कल से देख रहा हूँ, मैं मऊ का रहने वाला हूँ, और मैं यहाँ अपनी संगठन समीक्षा के लिए आया हूँ, अपनी पार्टी की, समाजवादी पार्टी। किस पार्टी? तो मैंने जो देखा है बनारस में जो या तो योजनाएं अखिलेश जी ने शुरू की थी, प्रांजल जी यहाँ जिलाधिकारी थे, चौड़ीकरण की जो योजनाएं चली थी वही उसी पे काम हो रहा है आज भी। और जो कॉरिडोर अखिलेश जी की योजना थी, उसी कॉरिडोर को ये अपना बताते हैं। और जो प्राइम मिनिस्टर का संसदीय क्षेत्र होता है, इससे अच्छा तो हमारा आजमगढ़ है।
आदरणीय अखिलेश जी का संसदीय क्षेत्र, आप वहाँ जाके एक बार देख आइएगा। और योजनाएं कितनी धरातल पे उतरी, मैंने कहा ना, घोषणाएं तो बहुत होती हैं। अभी 15,000 करोड़ की घोषणा करके गए हैं, इसके पहले भी कितने हज़ार करोड़ की घोषणा हुई। वो योजनाएं धरातल पे कितनी, बनारस को क्योटो बनाने का बात कही गई थी, क्योटो तो नहीं बन पाया। 7वां 8वां साल है उनका, 7वां साल। अब बनारस के लोगों को क्योटो बनने का इंतजार है बनारस के, और घाटों का आप हाल देख ही रहे हैं। ये क्या आप ये मानते हैं जैसे इनके संसदीय जब ये सांसद बने उसके पहले और अब के उसमें काशी में कुछ परिवर्तन आपको लगता है? आज मैंने कहा ना कि केवल घोषणाओं से परिवर्तन नहीं होता, काम दृढ़ संकल्प होना चाहिए ना काम करने का, कि हम काम कितना कर रहे हैं। घोषणा तो हमने कर दी कि हम क्योटो बना देंगे, न जाने क्या क्या बातें कहेगी कि माँ गंगा ने बुलाया था। माँ गंगा ने तभी 2 महीने पहले इनके काले कारनामों को उजागर किया। अब इससे बड़ा उदाहरण क्या आपको मिलेगा? घाटों का सौंदर्यीकरण, मंदिरों का जीर्णोद्धार ये हो रहा है या आप इधर दर्शन किए हैं, ऐसा कुछ आपको दिख रहा है कि नहीं? जीर्णोद्धार हो रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं हो रहा है, लेकिन जिस स्तर का होना चाहिए था। 7 साल हो गए ना प्रधानमंत्री को बनारस में आए। 7 साल बहुत समय होता है किसी शहर को बदलने के लिए। अब तक अगर सारी योजनाएं धरातल पे रहती, मोदी सरकार की जितनी योजनाएं बनारस के लिए घोषित की गई, चाहे वो प्रदेश सरकार द्वारा चाहे केंद्र सरकार द्वारा, तो अब तक बनारस वास्तव में देखने लायक होता है। तो हमारे बीच में एक महाराज जी भी बैठे हुए हैं, आइए इनसे जानते हैं कि पीएम मोदी ने क्या कुछ किया है। अब दूसरा भी टर्म उनका चल रहा है, एक बार 5 साल रह चुके हैं, फिर रह रहे हैं, तो आप से मैं जानकारी करना चाहता हूँ। महाराज जी, आप रहने वाले यहीं के हैं? तो आप अभी 2 दिन पहले पीएम मोदी आए थे, 1583 करोड़ की घोषणा भी किया है सौगात के लिए। तो क्या मानते हैं कि पहले जो बनारस था अब काशी ये बनारस में कुछ अंतर या बेहतर हो रहा है? इस पे हम आपसे। बहुत सुंदर आपने बातें रखी है, और मुझे लगता है कि जो आदरणीय मोदी जी हैं, ये उनका भी सौभाग्य है कि काशी की सेवा कर रहे हैं इस रूप में। और जैसा पहले में भी बहुत पहले से हुए यहाँ, उसकी अपेक्षा और आज में देखता हूँ तो बहुत सुंदर अंतर है। और मुझे लगता है कि लोग बाद में उसका अनुभव करेंगे उन्होंने कितना अच्छा काम किया है। कोई संदेह नहीं, बहुत अच्छा काम हो रहा है और हो ही रहा है, इसमें संदेह नहीं है। अच्छा, पहले की गलियां और सारी चीज़ें अब साफ़ सफाई या ऐसा कुछ? बात आप कह रहे हैं, देखिए सफाई 2 तरह से होती है। एक तो व्यक्ति का मन बदल रहा है, ये सबसे बड़ी बात है, इसकी बहुत बड़ी सफाई हो रही है। जो लोगों में एक बहुत पहले न बात समझना न मानना, आज हम लोग कहीं न कहीं उस बात को समझते हैं, मानते हैं। आज चाहे घाटों को देखिए, चाहे गलियों को देखिए, चाहे रोड को देखिए, चाहे विश्वनाथ जी के उस परिसर को देखिए, चाहे तो यहाँ का शिक्षा स्तर देखिए, आपको एक बदलाव बहुत अच्छा दिखेगा। जैसा कि महाराज जी का ये कहना है कि काफ़ी कुछ परिवर्तन हो रहा है और भी परिवर्तन होगा, इसके लिए मोदी जी प्रयासरत हैं। तो हमारे बीच में एक और भी युवा बैठे हुए हैं, इनसे जानते हैं इनका क्या है। आप कहाँ के रहने वाले भाई? रहने वाला बिहार का हूँ। बिहार के रहने वाले जी। आज यहाँ किस लिए आए हैं, क्या पर्पज़? पर्पज़ है घूमने के लिए, चूँकि पहले की वाराणसी में और आज में काफ़ी डिफरेंस है। मोदी जी जो हैं हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, उन्होंने सिर्फ बनारस के लिए नहीं, पूरे भारत देश के लिए एक अच्छा काम किया है। भारत देश के साथ साथ पूरे विश्व में उनकी डंका बजती है। आज भी आप देख रहे हैं ब्रिटेन वगैरह में भी उनकी चर्चा चल रही है, इतने बड़े शख्सियत हैं। और काशी विश्वनाथ की धरती है, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अगले 2024 में फिर से मोदी जी ही आएँ, भारत में भी और इस धरती के लिए भी, ताकि इसका कल्याण हो, भारत का कल्याण। आप कहाँ के रहने वाले हैं? बनारस के रहने वाले हैं। तो क्या पीएम मोदी जब यहाँ नहीं थे या 7 साल में उन्होंने कुछ किया है, ऐसा कुछ आप जानकारी हो? हम क्या नाम है हमारा? तो हम नाविक हैं, यहीं के लोकल रहने वाले। हाँ। तो क्या तब से अपने व्यवसाय में बढ़ोतरी? बहुत एकदम दिन दुना रात चौगुना, इतनी तरक्की सब कर रहे हैं काशी के लोग, लेकिन झूठ बोल रहे हैं कि नहीं किए। बहुत तरक्की हुआ है बनारस का। अच्छा, तो क्या आपकी पीएम मोदी जब यहाँ 80 घाट पर आए थे तो भी आप मुलाकात हुई थी या दूर से देखे होके थे? नहीं, हम लोग उस सदस्य टीम में थे शामिल, जिसमें नाव हम लोगों को मिला था, ई बोट मिला था, तो हमको भी मिला था, हम लोग उसमें शामिल थे। हम लोग पीएम मोदी के कार्यों से आप संतुष्ट हैं? ऐसा ही इस क्षेत्र का चाहिए, ऐसा ही प्रधानमंत्री चाहिए? एकदम, इस क्षेत्र का नहीं, इस देश का पूरा प्रधानमंत्री हमको मोदी जी जैसा ही चाहिए, और दूसरा कोई नहीं चाहिए।
जैसा कि आपने देखा, यहाँ हमने कई लोगों से, कई युवाओं से, चाय बेचने वालों से, बुजुर्गों से, कई संतों से भी यहाँ राय ली, जिसमें ये छन कर आया कि जो है पीएम मोदी जैसा प्रधानमंत्री कोई दूसरा नहीं है।